नमस्कार प्यारे मित्रों, सेलोलिज्म में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों का स्वागत करना भूल गया था। चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे सेवार्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा कंसस लेके करें। एक भी क्वेश्चन, एक भी जितना हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड चैप्टरों से आप अगर किसी भी बुक से लेके बनाइएगा, किसी भी सेट से लेके बनाइएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है, बशर्ते कि आपको इतना करना है कि हमारे सारे वीडियोज आपको देखने होंगे और जिस जिस चैप्टर का आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा क्लास, उससे संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है। फिर भी अगर समस्या लग रहा हो कि नहीं हमें समस्या है तो कमेंट कीजिए, हम आपको जो है और अच्छी तरीके से उसको समझाएंगे, ठीक है। चलिए, संभावना। सेलोलिज्म में हम लोग आज संभावना पर चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ठीक है। संभावना पर चर्चा करेंगे तो संभावनाएं होती क्या हैं। देखिए संभावनाएं होते क्या हैं, आपके सामने कथन है। कथन, सबसे पहले संभावना को समझना होगा, होता क्या है संभावना। कथन है आपके सामने, कुछ आम केला है, ठीक है। ये कथन एक हो गया। दूसरा कथन क्या है, कुछ केला वो सेब है, ठीक है। दो कथन पर ही चलते हैं, तीन कथन भी हो सकता है, चार कथन भी हो सकता है। अगर आपने दो कथन से समझ लिया है तो तीन कथन, चार कथन कितना भी आ जाए एग्जाम में आपका नहीं छूटना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, ठीक है। आइए, तो हमने यहां पर कहा क्या, निष्कर्ष की अभी चर्चा नहीं करें। निष्कर्ष हम लोग खुद निकालेंगे, निष्कर्ष क्या क्या हो सकता है, ठीक है। निष्कर्ष एग्जाम में जो है क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे। हम लोग यहाँ पर समझते हैं पहले कि संभावनाएं होते क्या है, क्या क्या संभावनाएं इन कथनों के आधार पर हो सकता है। अगर इसको आप समझ लीजिएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत ही कम इससे संबंधित संभावनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, किसी किसी ईयर ही किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी से एग्जामों में संभावनाओं से रिलेटेड प्रश्न नहीं आते हैं, वही सभी वाले आते हैं। सभी आम केला है, सभी सेब अमरूद है, ये सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है, या कुछ कुछ करके। आइए अब देखिए, इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं सर्कल से। कुछ आम, ये आम हो गया, ठीक है। आम वो क्या है, कुछ आम जो है वो केला है। सबसे पहले समझिए बात को, ये जो डायग्राम का ये फिगर है, जो रंगीन फिगर रंग रहे हैं हम लोग, ये एरिया जो है वो आम और केला दोनों है, इसको समझना है आपको, ठीक है। अब क्या है, कह रहा है कुछ केला सेब है। कुछ जो केला है, ये जो केला है ना वो सेब है, सेब, ठीक है। तो ये एरिया, रंगीन एरिया जो रंगा हुआ है, चलिए एक दूसरे कलर से रंगते हैं तो अच्छी तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से आपका एरिया रंगा हुआ है, कवर है, ये यूनियन को यानी कि दोनों को, बोथ को इंडिकेट कर रहा है। कुछ एरिया जो कि ऐसा एरिया जो कि केला भी है सेब भी है, ऐसा एरिया जो आम भी है और केला भी है, ठीक है। अब संभावनाएं क्या उत्पन्न हो सकती हैं, यहां से संभावनाओं की केवल चर्चा करेंगे। हमको तो दिख ही रहा है कुछ आम केला है, कुछ केला सेब है। संभावना क्या हो सकता है, तो देखिए इसका दूसरा रूप भी होगा, इसका दूसरा रूप भी हो सकता है। तो निष्कर्ष अगर आपके सामने हो, सभी निष्कर्ष आपके सामने हो, सभी केला का आम होने की संभावना है। अब ये निष्कर्ष आपके सामने आया कि सभी केले, जो केला है, जितना भी केला है उसका आम होने की संभावना है, ये पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है निष्कर्ष में। अब अगर डायरेक्ट रहता कि कुछ, अगर डायरेक्ट कह दे कि सभी केला जो है वो आम है तो ये गलत हो जाएगा। ये कहीं भी दिख नहीं रहा है कि सभी केला आम कह रहा है, कुछ आम केला है। तो हम
उल्टा करके कह सकते हैं कुछ केला आम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब संभावनाओं की चर्चा हो जाते हैं तो इस फिगर के, इस डायग्राम के अतिरिक्त एक डायग्राम और बन सकता है। ये क्या ये डायग्राम गलत है? 100% गलत है क्या? नहीं। ये 100% सही है? नहीं। ये एक संभावनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये फिगर भी आ सकता है कथन नंबर 1 के अनुसार। देखो भाई कह क्या रहा है, कुछ आम केला है, तो देखो कुछ आम केला है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। निष्कर्ष क्या है हमारा, सभी केला का आम होने की संभावना है, ठीक है। तो देखिए मिस हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए ये कह रहा है सभी सेब, जो सेब, अरे यार सभी केला जो है, ये केला जो है, जितना भी केला है वो आम होने की संभावना है, ठीक है। इस पर गौर कीजिए, सभी केले के आम होने की संभावना है। तो देखिए कथन 1 नंबर कह रहा है कुछ आम केला है, तो इसके अनुसार ये सही होगा, कुछ आम केला है। लेकिन कब? कन्फर्म रूप से सही, कन्फर्म रूप से गलत नहीं होगा ये डायग्राम। संभावनाओं के आधार पर ये सही होगा, संभावनाओं के आधार पर सभी केला का आम होने की संभावना है। कथन नंबर 1 कह रहा है कुछ आम केला है, तो देखिए ये फिगर क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं, कुछ आम केला है। देखिए हमने यहां फिगर बनाया है सभी केला आम है, तो जब सभी केला आम है, जितना भी केला आम है, तो कुछ केला, तो कुछ आम जो है, ये जो कुछ आम है वो केला होगा ही होगा, क्योंकि जो भी एरिया ये केला का ऑक्युपाई है, ये केला आम के अंदर में है, वो एरिया आम है, ठीक है, वो एरिया आम है। यानी जहां कह दे सभी केला आम है, यानी कुछ आम केला है, तो उस आधार पर, उस संभावनाओं के आधार पर ये आपका एकदम बिल्कुल डायग्राम सही प्रतीत होता है कि कुछ आम जो है वो केला है, कुछ आम केला है। आम का कुछ एरिया केला का है कि नहीं? देखिए भाई सर्किल का जो एरिया है वो आम का जो है वो केला है, ठीक है। तो संभावनाओं के आधार पर ये सही आपका हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से सही नहीं होगा। अगर कह दे निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि सभी केला आम है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। निश्चित रूप से नहीं कह सकता है, या ये नहीं कह सकता है कि सभी केला आम है, ऐसा लिख नहीं सकता है निष्कर्ष में। अगर लिखेगा तो वो गलत है, ठीक है। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या हो सकता है आपका? दूसरा निष्कर्ष यही हो सकता है कुछ केला सेब है, कुछ केला जो है वो सेब है, तो सभी सेब केला, सेब के केला होने की संभावना है। आ रहा है ना भाई? ठीक है, सभी सेब के केला होने की संभावना है। निष्कर्ष 2 हमारा ये निकल सकता है, जैसे हमने इसके आधार पर कुछ आम केला है निकाला, तो संभावनाओं में जस्ट उल्टा हो सकता है कि सभी जो केले हैं वो आम हो सकते हैं। तो उसी आधार पर जब कुछ केला सेब है तो सभी सेब केला होने की संभावना है। तो फिर से इसको समझिए, फिर से समझिए, कुछ केला सेब है, देख कुछ केला सेब है, इसको इस डायग्राम से भी हम दिखा सकते हैं। कुछ केला सेब है तो ये सेब हो गया और ये केला है। आप बताइए
कुछ जो केला है वो सेब है, कुछ केला का एरिया वो सेब का है। ठीक है, केला का कुछ एरिया है जो कि सेब का है। ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये संभावनाओं में हो सकता है। ये कथन संभावनाओं के आधार पर चल सकता है कि सभी केला सेब है, तभी हम कह रहे हैं कुछ केला का एरिया जो है वो सेब है। यानी कि अगर सभी केला यदि सभी सेब केला होगा तो कुछ केला जो है वो सेब होगा ही होगा। तो वही कह रहा है ये। तो इस कथन के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन कब? निश्चित रूप से नहीं, संभावनाओं के आधार पर। ठीक है, तो संभावनाओं के आधार पर तो ये सही हो जाएगा। सभी सेब के केला होने की संभावना है। अब आइए, और इससे क्या संभावना आपको दिख सकता है भाई? तो संभावना हमारा ये हो सकता है, हाँ देखिए, कह रहा है कुछ आम केला है, तो आप इस बात को समझें कि सभी कुछ आम केला है, कुछ केला सेब है, तो हम कह सकते हैं सभी सेब के आम होने की संभावना है। आम होने की संभावना, ठीक है। कैसे भाई सभी सेब के आम होने की संभावना है? जब आपका सारा का सारा केला आम हो गया, जितना भी केला है वो आम है, और सारा का सारा सेब जो है वो केला के अंदर है, यानी कि संभावनाओं में कौन सा फिगर बन रहा है? सभी केला आम है, ये आम हो गया और ये केला हो गया। ठीक है, केला, ये संभावना निष्कर्ष एक में ये कह रहा है। निष्कर्ष दो क्या कह रहा है? सभी सेब केला होने की संभावना है। सभी सेब का, तो जो सेब है वो इस केला के अंदर है, जितना भी सेब है वो इस केला के अंदर है। तो क्या हो जाएगा? ये संभावना स्पष्ट रूप से हो गया कि सभी सेब जो है आम होने की संभावना है। सभी सेबों के आम होने की संभावना है। यह निष्कर्ष जो है ये तीसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा निष्कर्ष क्या निकल सकता है इससे? संभावनाओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेंगे उसी की चर्चा कर रहे हैं। जो डायरेक्ट निष्कर्ष है उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब क्या है, देखिए, यह भी संभावना हो सकता है कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है, इसकी भी संभावना बनती है। ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ आम के सेब होने की संभावना है। ठीक है, कुछ आम के सेब होने की संभावना है। आपके पास कथन कह रहा है कुछ आम जो है वो केला है, केला। ठीक है, और कुछ केला सेब है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये डायग्राम इस साइड से बने, ये डायग्राम यहां से भी बन सकता है। वो भी एरिया केला का जो कि आम है, वो एरिया भी आपका सेब होने की संभावना है। तो ये संभावनाओं में चलेंगे, डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि कुछ आम सेब है या कुछ सेब आम है। डायरेक्ट नहीं कहना है कि कुछ आम सेब है, कुछ सेब आम है, या ऐसा नहीं कह सकते हैं कि निश्चित रूप से कुछ आम सेब है या कुछ आम सेब नहीं है, या कुछ सेब आम है या सेब आम नहीं है। ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप संभावनाओं में इसको व्यक्त कर सकते हैं। कहा जा रहा है कुछ केला सेब है, तो केला का वो एरिया जो आम भी है, कुछ आम केला है, यानी केला का ये एरिया जो आपका
आम भी है वो जो है सेब हो सकता है। संभावना है कि कुछ केला सेब है, यानी वो एरिया जो आम का है वो भी सेब है, तो ये संभावना हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा कर सकते हैं, कुछ सेब के केला होने, कुछ सेब के आम होने की संभावना है। जब जैसे ही हो गया कुछ आम के सेब होने की संभावना है, उसी प्रकार आ गया कुछ सेब के आम होने की संभावना बनती है। ठीक है, तो संभावनाओं के आधार पर पांचवा ये संभावना हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो संभावनाओं का अंत नहीं है। जो भी क्रियाकलाप संभावनाओं के द्वारा हम दर्शा सकते हैं, जिसको कि हम संभावनाओं के आधार व्यक्त कर सकते हैं, जो कि आपके मनोभाव में उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा ही डायग्राम क्यों होगा, ऐसा भी डायग्राम हो सकता है, तो यही सारी क्रियाएं, यही भ्रांतियां, यही सोच जो है आपकी संभावनाओं के दायरे में आते हैं। ठीक है, तो ये संभावनाएं होंगे। अब आपको संभावना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, हमने अभी तक पॉजिटिव की चर्चा की है, हमने अभी तक पॉजिटिव सोच की चर्चा की है, अब थोड़ा सा हम लोग नेगेटिव सोच की भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए छठा 6 नंबर जो है आपका निष्कर्ष क्या हो सकता है संभावनाओं में, कुछ कुछ आम के केला नहीं होने की संभावना है। ठीक है, कुछ आम के केला नहीं होने की संभावना है। जैसे आपके सामने कुछ कह रहा है कुछ आम केला है, तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कुछ आम केला नहीं है, नहीं है, ये आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। जैसे ही ऑप्शन में ये आ जाए निष्कर्ष में, तो इसको काट देना है, इसको काट देना है। क्यों भाई, तो क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है पॉजिटिव सोच के साथ चल रहा है, नेगेटिव सोच के साथ नहीं चल रहा है। जब तक नेगेटिव की चर्चा क्वेश्चन में नहीं हो, हमको नेगेटिव के साथ जाना नहीं है। तो लेकिन ये कब, जब निश्चित रूप से चर्चा हो रहा हो, जब डायरेक्ट कह रहा हो ये कुछ आम केला है तो कुछ आम केला नहीं है, तो ये निश्चित रूप से हमें नहीं जाना है। ठीक है, निष्कर्ष इसके आधार पर कुछ आम केला है, तो इसके आधार पर हमें डायरेक्ट निष्कर्ष ये नहीं निकालना है कभी भी कि कुछ आम केला नहीं है या कुछ केला आम नहीं है, ये नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये कुछ आम केला नहीं है, ये डायरेक्ट गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही है आपका कह दे कुछ आम के केला होने की संभावना नहीं है, नहीं है, ये सही हो जाएगा। संभावना को कुछ नहीं है, परिकल्पनाएं कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपके पंख लग जाएं तो आप भी उड़ सकते हैं। ठीक है, ये संभावनाएं हो सकते हैं, बशर्ते कि ये जरूरी नहीं कि आप भी उड़ सकते हैं, क्योंकि उड़ने का भी तरीका होता है, सिर्फ पंख लग जाना काफी नहीं होता है। नहीं तो बच्चे जो चिड़िया होते हैं उनके पंख आ जाते हैं, लेकिन उड़ना उनको सीखना पड़ता है। ठीक है, हर चीज को सीखना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि तैराक का बच्चा तैराक ही हो, उसको तैराकी करने के लिए उसको सीखना पड़ता है। ठीक है, अब सब कोई अर्जुन थोड़े ही बन जाएगा कि उसका पुत्र जो अभिमन्यु गर्भ में ही सीख गया है। ठीक है, तो कुछ आम के केला होने की संभावना नहीं है। जैसे ही यहां पर संभावना आ गया, यानी कि ये सही हो गया, ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ केला के आम होने की संभावना नहीं है, कुछ केले के आम होने की संभावना नहीं है, एकदम हो सकता है। कुछ केला आम नहीं हो सकता, उल्टा जस्ट कुछ आम के केला होने की संभावना नहीं है। उसी प्रकार इसका जस्ट अपोजिट जो है हो सकता है, कुछ केला के आम होने की संभावनाएं नहीं है, ये भी हो सकता है, लेकिन संभावनाओं के आधार पर। लेकिन ये कभी नहीं कह सकता है कि कोई केला आम नहीं है, कोई केला आम नहीं, ये नहीं कह सकता है, क्योंकि कथन का कहना ही है पहला कि कुछ जो है एरिया आम और केला का एक ही है। ठीक है, एक ही है।
आप देखिए अब क्या है, निष्कर्ष और निकल सकता है। कुछ आम जो है सेब होने की संभावना नहीं है, कुछ आम के सेब होने की संभावना नहीं है, आम और सेब संभावना नहीं है। ये हो गया एक निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष ये भी हो सकता है किसी भी आम के सेब होने की संभावना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है अगर सेब केला से संबंधित है तो आम से भी संबंधित हो ही, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ये भी कह सकते हैं निष्कर्ष, कोई भी सेब किसी भी सेब के आम होने की संभावना नहीं है, या कुछ आम के सेब होने की संभावना नहीं है, तो ये भी आपका सही ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग संभावनाओं में चल सकते हैं, परिकल्पनाओं में चल सकते हैं। कम परिकल्पनाओं में क्या हर एक बिंदु पर चर्चा करना होता है कि क्या हो सकता है। जैसे रॉकेट उड़ाना हो तो हर एक पहलू पर ध्यान देना होगा ना जी। मकान ही बना रहे हैं तो मकान के लिए कौन सा जोन है, भूकंप जोन तो नहीं है, ये फलाना जोन तो नहीं है, मिट्टी धस तो नहीं जाएगा। ठीक है, हर एक तरह से देखते हैं ये वास्तु के अनुसार सही है कि नहीं है, हर एक संभावनाओं पे चर्चा करते हैं। तो जहां भी संभावनाओं की चर्चा होगी तो हर एक बिंदु पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से यह भी हो सकता है कुछ केले के सेब होने की संभावना नहीं है, जैसे कुछ आम के केला होने की संभावना नहीं है, उसी प्रकार कुछ केला जो सेब भी नहीं हो सकता है, कुछ ही केला सेब हो सकता है। जो कह रहा है कुछ केला सेब नहीं हो सकता है, तो ये कब कहेंगे, इसमें संभावना साथ में लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी कि ये सेब नहीं भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि केला सेब नहीं है, कुछ केला या कुछ केले के सेब होने की संभावनाएं नहीं है, कुछ सेब के केले होने की संभावनाएं नहीं है। तो ये सारे संभावनाओं पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो संभावना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमारे विचार जो हैं सिर्फ पॉजिटिव सोच के साथ नहीं चल सकते हैं, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स को देखना आवश्यक होता है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। यानी कह रहा है वास्तविकता से कथन भिन्न हो सकता है, आम सेब है ये नहीं है कभी वास्तविकता, लेकिन कथन अगर कह रहा है तो वो मानना होगा। ठीक है, आइए कथन देखते हैं। कथन एक कह रहा है कुछ पोत कप हैं, कथन दूसरा है कोई कप स्टूल नहीं है, कथन तीसरा कह रहा है सभी खिड़कियां कप है। निष्कर्ष है, चार निष्कर्ष है हमारे सामने, कुछ पोतों के खिड़कियां होने की संभावना है। निष्कर्ष 2 कोई खिड़की स्टूल नहीं है। निष्कर्ष 3 सभी कप खिड़कियां हैं। निष्कर्ष 4 कोई पोत स्टूल नहीं है। ठीक है, चलिए 4 निष्कर्ष हमारे सामने है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पर आपके सामने लगा हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप देख के ही हल कर दीजिएगा, हमको इतना पता है। कुछ पोत कप हैं, कुछ पोत जो है वो कप है। ठीक है, CUP कप, POT पोत। अब कह रहा है कोई कप स्टूल नहीं है, कोई कप जो है वो स्टूल नहीं है। ठीक है, स्टूल नहीं है। और तीसरा कथन, 3 कथन है इसमें, 4 निष्कर्ष हैं। तीसरा कथन कह रहा है सभी खिड़कियां कप हैं, जितने भी खिड़कियां हैं ना, विंडो खिड़कियां वो कप है, सारे के सारे खिड़कियां लिख दे भाई, चलो खिड़कियां वो कप हैं। अब चलिए निष्कर्ष कह रहा है हमारा क्या,
निष्कर्ष एक पर हम लोग चर्चा करते हैं। निष्कर्ष एक कह रहा है कुछ पोतों के खिड़कियां होने की संभावना है। कुछ जो पोत हैं, ये जो पोत है उसका खिड़की होने का संभावना है। एकदम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? इस फिगर को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? ये पोत हो गया आपका, ये कप हो गया, तो कुछ कप पोत हो गया। अब कह रहा है सभी जो खिड़कियां हैं वो कप हैं, तो ये खिड़की हो गया, विंडो। ठीक है, तो संभावनाओं में कुछ खिड़कियां पोत आ गया ना, कुछ पोत खिड़कियां आ गया ना। ये जो खिड़की है वो कहीं भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, कब? तो संभावनाओं के आधार पर। ओके, गुड। संभावनाओं के आधार पर जब हमने यहां कहा सभी खिड़कियां कप हैं, तो कप के अंदर जो डायरेक्ट दिखाओ, पहला फिगर होता है जो डायरेक्ट कथन कह रहा है, वो कथन पर हमें अपने मन से नहीं लगाना है। ठीक है, अब संभावना कह रहा है निष्कर्ष में, तो संभावनाओं पर तो हर एक पहलू पर हमें गौर करना होगा। जो एरिया पोत और कप का एक ही है, जो एरिया पोत और कप का एक ही है, उसी एरिया में भी खिड़की का पोर्शन हो सकता है, खिड़की का कुछ भाग हो सकता है। ये संभावनाओं पर आधारित हो सकता है, कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन संभावनाओं में हम लोग मान सकते हैं। इसलिए निष्कर्ष नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? कोई खिड़की स्टूल नहीं है, तो कोई खिड़की स्टूल नहीं है, एकदम ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्यों भाई? तो सारे के सारे खिड़की कप हैं और जितने भी कप हैं वो स्टूल नहीं है। कोई कप स्टूल नहीं है। कथन नंबर दूसरा हमारा कह रहा है कोई कप स्टूल नहीं है, कोई कप जो है वो स्टूल नहीं है। तो जब सारा का सारा विंडो, सारा का सारा खिड़की जो है कप है और कोई कप स्टूल नहीं है, तो खिड़की भी जो है हमारा स्टूल नहीं होगा। खिड़की का और स्टूल का कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, तो अब निष्कर्ष नंबर 2 सही है। अब क्या है? निष्कर्ष नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। सभी कप खिड़कियां हैं, सभी कप खिड़की है, नहीं हो सकता है। जब सारा का सारा खिड़की ही कप है, तो कप खिड़की कैसे होगा भाई? नहीं होगा। कप का ही कुछ एरिया, छोटा सा एरिया वो खिड़की है, तो सारा का सारा कप खिड़की कैसे हो सकता है? अगर निष्कर्ष में होता है कुछ कप खिड़कियां हैं तब ये चलता, लेकिन निष्कर्ष नंबर 3 कह रहा है कि सभी कप जो है खिड़कियां हैं, तो निष्कर्ष नंबर 3 गलत हो गया। क्यों? तो खिड़की खुद कप के अंदर है, तो कप खिड़की के अंदर कैसे जाएगा? है ना, कुछ खिड़की कप हो सकता था, कुछ खिड़की नहीं, कुछ कप जो है खिड़की हो सकता था, लेकिन सभी के सभी कप खिड़की नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुद खिड़की कप के अंदर है, इसलिए सभी कप खिड़कियां हैं, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 4, कोई पोत स्टूल नहीं है, कोई पोत स्टूल नहीं है। तो कोई पोत और स्टूल आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस कथन में कहीं नहीं कह रहा है पोत और स्टूल का कोई संबंध, कुछ नहीं बता रहा है। यहां अगर संभावना कहता कि कुछ पोतों के स्टूल होने की संभावना नहीं है, तो हम इसको मान लेते। कहता कोई पोत स्टूल होने की संभावना नहीं है, ये मान लेते, लेकिन डायरेक्ट नहीं मानेंगे। इसका कहने का अर्थ हो गया कोई पोत स्टूल नहीं है, यानी निश्चित रूप से कह रहा है कोई पोत स्टूल नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टूल और पोत के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 फॉलो करते हैं। निष्कर्ष 4 थे, 4 में 1 और 2 निष्कर्ष सही है, 3 4 गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। अब जो है एक बार शुरू से लेकर टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे सैलोलिज्म से रिलेटेड। ठीक है, अभी हमने 2 कथनों पर चर्चा किया, जब हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो उसमें 3 कथन 4 कथन सारे आएंगे। ठीक है, और बहुत ही मजा आएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए आपसे ही प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है।